हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जिक्र करने जा रहे हैं प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे ज़रा इस चीज़ को गौर से देखिएगा। प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर हम लोग कहेंगे किसको? ठीक है, a component of a vector is the projection of vector on an axis। कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर मतलब क्या कि एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग। सपोज करिए कि एक्स एक्सिस के अलोंग हमारा क्या है, आर एक्स है, और वाई एक्सिस के अलोंग हमारा क्या है, आर वाई है। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर। और द प्रोजेक्शन ऑफ आर ऑन एक्स एक्सिस, आर का प्रोजेक्शन किस पे, इस एक्स एक्सिस पे क्या देगा, हमारा एक्स कंपोनेंट। और आर का प्रोजेक्शन हमारा क्या चीज़, वाई कंपोनेंट के अलोंग हमारा क्या देगा, वाई, आर वाई देगा। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वाई कंपोनेंट। ठीक है, और यहाँ पे देखिए द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, मतलब कि वैसा प्रोसेस जिस प्रोसेस से हम लोग क्या काम करते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर निकालते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। ज़रा देखिए, ये एक हमारा ट्रायंगल क्या है, ये एक ट्रायंगल हम लोग क्या लिए, ए बी सी लिए। ठीक है, ये एक हमारा ट्रायंगल क्या है, ए बी सी। तो अब ऑलरेडी जानते हैं एक्स आर एक्स का प्रोजेक्शन हमारा क्या, एक्स एक्सिस के अलोंग हमारा क्या देगा, एक्स कंपोनेंट, ये हमारा क्या देगा, एक्स कंपोनेंट। ठीक है, और आर वाई का प्रोजेक्शन हमारा क्या, यानी ए सी हो गया हमारा क्या, ए सी को एक तरीक़ा से बोल सकते हैं क्या चीज़, एक्स कंपोनेंट बोल सकते हैं ना, क्योंकि एक्स कंपोनेंट के अलोंग ये क्या है, हमारा प्रोजेक्टेड है एक्स एक्सिस के अलोंग। और अब बी सी हमारा क्या है, वाई डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, तो ये हमारा क्या देगा, वाई कंपोनेंट। ये हमारा क्या देगा, आर वाई हमारा क्या देगा, आर वाई देगा हमारा वाई कंपोनेंट। ठीक है, अब देखिए हॉरिजेंट, अब यहाँ पे ये एंगल रिजल्टेंट हमारा क्या बना रहा है, वेक्टर के साथ थीटा बना रहा है। तो थीटा बना रहा है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आर एक्स बाई आर लिख सकते हैं। तो आर एक्स इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, आर कॉस थीटा आ जाएगा। साइन थीटा इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर वाई बाई आर लिख सकते हैं। तो आर वाई इक्वल टू हमारा क्या देगा, आर साइन थीटा। तो सिमिलरली हम लोग क्या काम कर सकते हैं कि अब एक्स कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, जो हमारा एक्स कंपोनेंट रहता है किसका, वेक्टर का, तो आर एक्स इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर कॉस थीटा। एंड वाई कंपोनेंट हमारा क्या हो जाएगा, आर वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। यहाँ तक लिखने के बाद अब हम लोग टेन थीटा इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, आर वाई बाई आर एक्स। तो अब वाई कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। एंड एक्स कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर जो आर एक्स है, आर एक्स इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर कॉस थीटा। तो अब क्या काम करेंगे कि अब रिजल्टेंट जब निकालना है तो लिख सकते हैं आर एक्स प्लस आर वाई लिख सकते हैं। और एक्स एक्सिस के अलोंग हम लोग ऑलरेडी जानते हैं क्या रहता है, आई कैप रहता है। और वाई एक्सिस के अलोंग वाई एक्सिस के अलोंग हमारा क्या रहता है, वाई एक्सिस के अलोंग जे कैप रहता है। तो अब आर एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं आर कॉस थीटा आई कैप। आर एक्स इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, आर कॉस थीटा आई कैप आ जाएगा। सिमिलरली आर वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर वाई इक्वल टू आर साइन थीटा जे कैप। तो अब उसी तरीक़ा से आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप हम लोग ये करेंगे, लिख देंगे। तो सिमिलरली रिजल्टेंट का हमारा दो फार्मूला आ जाएगा। रिजल्टेंट का फार्मूला आ जाएगा, एक ये भी लिख सकते हैं आर एक्स प्लस आर वाई, और आर एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा आई कैप था, और आर वाई इक्वल टू क्या था, आर साइन थीटा जे कैप। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। अब हम लोग देखेंगे कि राइटिंग द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर डिपेंड ऑन द क्वाड्रेंट। मतलब कि अब हम लोग देखेंगे कि जो हमारा कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, ठीक है, फिर थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, समझ में, फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा। ठीक है, फिर यूनिट वेक्टर भी हम लोग इसमें गौर करेंगे। यूनिट वेक्टर क्या होगा, यूनिट वेक्टर किस क्वाड्रेंट के अलोंग पॉजिटिव होगा, यूनिट वेक्टर किस क्वाड्रेंट के अलोंग पॉजिटिव होगा, किसके अलोंग हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा।
ठीक है, ये सब बातें जिक्र। अब सपोज करिए कि ये हमारा क्वाड्रेंट 1 है, ठीक है। तो क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी चीज़ क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा के सारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो अब एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट दोनों हमारा क्या रहता है, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट हमारा क्या रहता है, दोनों पॉजिटिव रहता है। तो सिंपलरली रिजल्टेंट इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। अब यूनिट वेक्टर इक्वल टू हमारा क्या होता है फॉर्मूला, जैसे मान के चलिए आर कैप निकालना है, तो आर कैप इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, रिजल्टेंट बाई मॉड ऑफ रिजल्टेंट लिख सकते हैं। तो अब मॉड का कहने का मतलब क्या कि कोई भी मॉड आर का वैल्यू हमारा क्या होता है, आर ही होता है, ठीक है। मॉड आर का वैल्यू आर ही होता है। अब मान के चलिए यहाँ पे मॉडुलस को जरा एक बार करिए, मॉड 2 का वैल्यू हमारा क्या होगा, 2 होगा। अब मॉड -2 का भी वैल्यू हमारा क्या होगा, 2 ही होगा। तो सिमिलरली ये कॉन्सेप्ट हम लोग क्या काम करेंगे, यहाँ से लागू करेंगे, तब मॉड आर इक्वल टू किसके बराबर पे हो जाएगा, हमारा आर के बराबर पे। तब हम लोग लिख सकते रिजल्टेंट इक्वल टू क्या था, आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। तो अब क्या काम किए कि अब यहाँ पे आर इक्वल टू हम लोग लिखें, अब फिर क्या काम करें कि आर यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे। तो जब आर यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे तो हमारा क्या बचेगा, आर इंटू कॉस थीटा आई कैप प्लस क्या हो जाएगा साइन थीटा जे कैप, ठीक है। अब बटे में आर, तो आर कैंसल। तो ये हो गया यूनिट वेक्टर अलोंग फर्स्ट क्वाड्रेंट का फॉर्मूला, कि फर्स्ट यूनिट वेक्टर अलोंग फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा क्या होगा, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में आते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा देखिए, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स कॉम्पोनेंट निगेटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स कॉम्पोनेंट निगेटिव होता है, लेकिन वाई कॉम्पोनेंट हमारा क्या रहता है, वाई कॉम्पोनेंट अपना क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। वाई कॉम्पोनेंट पॉजिटिव रहता है, ठीक है। तो अब ज़रा देखते हैं, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली रिजल्टेंट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आर कॉस थीटा माइनस आई कैप, क्योंकि एक्स एक्सिस हमारा क्या रहता है, निगेटिव के लॉन्ग, और इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, और वाई कॉम्पोनेंट हमारा पॉजिटिव रहता है, तो ये हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर साइन थीटा जे कैप। अब इतना लिखे तो अब हम लोग लिख सकते हैं माइनस आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। अब यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ आर, मतलब कि यूनिट वेक्टर हमारा क्या होगा, रिजल्टेंट के डायरेक्शन में हम लोग क्या लिखेंगे, आर कैप बाई क्या लिखेंगे, वेक्टर आर बाई मॉड ऑफ वेक्टर आर। सिमिलरली क्या काम करेंगे, माइनस आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। क्या काम करेंगे, आर कॉमन ले लेंगे। जब आर हम लोग कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। अब तीसरे क्वाड्रेंट में क्या होता है कि एक्स भी हमारा क्या होता है, निगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है, एक्स एंड वाई, मतलब कि इसमें तीसरा क्वाड्रेंट में हमारा क्या होगा, एक्स भी निगेटिव होगा और वाई भी हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा। एक्स भी निगेटिव होगा और वाई भी हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा। तो अब रिजल्टेंट हमारा क्या हो जाएगा, ज़रा थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए, लिख सकते हैं आर कॉस थीटा माइनस आई कैप माइनस प्लस आर साइन थीटा माइनस जे कैप। इतना हम लोग क्या काम करेंगे, लिख लेंगे, ठीक है। अब क्या काम करेंगे, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस आर कॉस थीटा आई कैप माइनस आर साइन थीटा जे कैप। अब यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन अगर हम निकालेंगे तो क्या लिख सकते हैं, आर कैप इक्वल टू क्या लिखेंगे, वेक्टर आर बाई मॉड ऑफ वेक्टर आर। तो अब यहाँ पे क्या काम करेंगे कि माइनस आर कॉस थीटा आई कैप माइनस आर साइन थीटा जे कैप। क्या काम करेंगे, आर कॉमन निकाल लेंगे तब क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा आई कैप माइनस साइन थीटा जे कैप। ये हो गया हमारा यूनिट वेक्टर अलोंग थर्ड क्वाड्रेंट। आर कैप निकालने का हमारा क्या चीज़, थर्ड क्वाड्रेंट का। अभी हम लोग जितना भी क्वाड्रेंट वाइज यूनिट वेक्टर कौन सा क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, इट में किसी भी क्वाड्रेंट में क्या होगा, निगेटिव भी हो जाएगा, ठीक है। और किस क्वाड्रेंट में यूनिट वेक्टर पॉजिटिव, किस क्वाड्रेंट में यूनिट वेक्टर निगेटिव, और किस क्वाड्रेंट में यूनिट वेक्टर का वैल्यू क्या होगा, वो अभी हम लोग सीख रहे हैं। तो डायरेक्ट अगर हमको यूनिट वेक्टर अगर क्वाड्रेंट वाइज अगर निकालना है तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला हम लोग क्या काम करेंगे, अप्लाई कर देंगे, कॉस थीटा आई कैप माइनस साइन थीटा जे कैप, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वाड्रेंट 4 में। क्वाड्रेंट 4 में क्या आता है कि एक्स कॉम्पोनेंट हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्वाड्रेंट 4 में हमारा एक्स कॉम्पोनेंट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। एक्स कॉम्पोनेंट हमारा क्या होता है,
पॉजिटिव होता है, लेकिन जो हमारा वाई कंपोनेंट रहता है, वाई कंपोनेंट क्या रहता है, नेगेटिव रहता है। तो अब हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं आर कॉस थीटा आई कैप रिजल्टेंट आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं आर कॉस थीटा आई कैप माइनस आर साइन थीटा जे कैप। ठीक है, अब यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आर, यूनिट वेक्टर हम लोग किसके देखेंगे, वेक्टर आर के डायरेक्शन में क्या होगा। तब वेक्टर आर इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेक्टर आर कैप इक्वल टू वेक्टर आर बाई मॉड ऑफ वेक्टर आर। तो आर कॉस थीटा आई कैप माइनस आर साइन थीटा जे कैप। अब आर कॉमन लिए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा आई कैप माइनस साइन थीटा जे कैप। ठीक है, अब हम लोग क्या काम करते हैं कि अब हम लोग जो दूसरा टॉपिक जिक्र करने जा रहे हैं, फाइंडिंग अ वेक्टर एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स, फाइंडिंग द वेक्टर इफ, अगर मान के चलिए कि वेक्टर हम लोग कैसे निकालेंगे जब हमारा एक्स और वाई कंपोनेंट क्या रहेगा, दिया हुआ रहेगा। ठीक है, कंसीडर कर लेते हैं जरा। लेट द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कंपोनेंट हम लोग क्या मान लेते हैं, आर एक्स। मैग्नीट्यूड हम लोग एक्स कंपोनेंट का हम लोग क्या मान सकते हैं, आर एक्स मान लेते हैं। और वाई कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड हम लोग क्या मान लेते हैं, आर वाई मान लेते हैं। तो अब मान के चलिए कि वेक्टर आर इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर एक्स प्लस आर वाई लिख सकते हैं। यानी आर इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर एक्स कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। अब मान के चलिए ये एक हमारा राइट ट्रायंगल क्या है, ओ पी एक्स है। ठीक है, ये एक हमारा क्या है, राइट ट्रायंगल है हमारा, क्या चीज़, ओ पी एक्स। ठीक है, तो अब एक मान के चलिए कि अब हम लोग क्या काम करते हैं कि एक राइट ट्रायंगल हम लोग बनाते हैं, क्या चीज़, ओ पी एक्स। ज़रा देखिएगा, ओ पी एक्स, ये हमारा हो जाएगा मॉड आर वाई। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसी वेक्टर को उठा के शिफ्टमेंट हम लोग क्या काम करते हैं, यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, मॉड आर वाई, और ये हमारा क्या हो जाएगा, मॉड आर एक्स। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट। ठीक है, तो अब हम लोग लिख सकते हैं कि अब जैसे मान के चलो कि इन अ राइट ट्रायंगल, ये हमारा क्या है, एक राइट ट्रायंगल ओ पी एक्स है। ठीक है, तो अब राइट ट्रायंगल है और थीटा हमारा क्या होता है, 90 डिग्री। तो जब थीटा हमारा 90 डिग्री होता है तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है आर का स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आर एक्स का होल स्क्वायर प्लस क्या लिख सकते हैं, आर वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम लोग क्या काम करेंगे, अब टैन थीटा, अब जरा देखिए ये टैन थीटा इक्वल टू क्या होता है, टैन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। यानी क्या लिख सकते हैं, आर वाई बाई आर एक्स लिख सकते हैं ना। तो हम लोग क्या काम करेंगे कि इस तरीक़ा से अगर एक्स और वाई कंपोनेंट दिया रहेगा तो इस तरीक़ा से हम लोग क्या काम कर सकते हैं कि हम लोग वेक्टर आर निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरीक़ा से अगर एक्स और वाई कंपोनेंट अगर दिया रहेगा तो हम लोग इस तरीक़ा से वेक्टर निकाल सकते हैं। और यहाँ पे क्या है कि लेट आर मैग्नीट्यूड ऑफ, इसका हम लोग मान लेते हैं आर एक्स है, और यहाँ पे ज़रा सा इसको हम लोग मान लेते हैं आर वाई। अब हम लोग क्या काम करेंगे, अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे 3 डायमेंशन में। अब हम लोग थोड़ा सा क्या काम करेंगे 3 डायमेंशन में। तो 3 डायमेंशन में हम लोग ऑलरेडी जानते हैं 3 कोऑर्डिनेट होता है। पहला होता है हमारा एक्स, और दूसरा होता है क्या, वाई, और तीसरा होता है जेड। ये हो गया हमारा एक्स, और ये एक हमारा क्या हो गया, जेड, एक्स वाई जेड। ठीक है, अब देखिए क्या काम करेंगे, अब सिंपली क्या काम करेंगे कि ये एक क्यूब है, 3 डायमेंशन फिगर है। इस फिगर को गौर करिए, ये हमारा क्या है, 3 डायमेंशन फिगर है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या काम करते हैं कि लेट द वेक्टर इंटरसेप्ट ऑफ आर, मतलब अब आर को हम लोग क्या काम करेंगे, रिजोल्यूट करेंगे तीनों एक्सेस पे। तो ये हमारा क्या हो गया, एक्स एक्सिस, और ये हमारा क्या हो गया, वाई एक्सिस, और ये हमारा हो गया जेड एक्सिस।
तो अब क्या काम करेंगे, ये तीनों को हम लोग क्या काम किए हैं, रिजोल्यूट किए हैं। तो क्या काम कर किए हैं, सबसे पहले आर एक्स, फिर क्या हुआ आर वाई, फिर हमारा क्या हो गया आर जेड। तो अब आर एक्स एक्सेस के अलॉन्ग हम लोग क्या देते हैं आई कैप, वाई एक्सेस के अलॉन्ग हम लोग देते हैं जे कैप, ठीक है, और जेड एक्सेस के अलॉन्ग हम लोग क्या देते हैं के कैप। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं कि अब देखो आर एक्स आर वाई और आर जेड, तो क्या काम करेंगे, आर अगर तीनों को हमको क्या काम करेंगे, जब जोड़ेंगे 3 डायमेंशन में तो लिख सकते हैं ना रिजल्टेंट हमारा देखिए ये 3 डायमेंशन में है, और रिजल्टेंट जब 3 डायमेंशन में होता है ये एंगल के साथ थीटा बना रहा है। तो अगर 2 डायमेंशन में हम लोग क्या लिखते थे, रिजल्टेंट जब निकालना था तो 90 डिग्री पे होता था, तो लिखते थे ना कि वेक्टर आर इक्वल टू आर एक्स प्लस क्या लिखते थे आर वाई लिखते थे। तो सिंपली अब 3 डायमेंशन में भी हम लोग क्या काम करेंगे कि लिखेंगे वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर आर एक्स प्लस आर वाई प्लस आर जेड, ठीक है। और ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि अब हम मान के चलते हैं कि लेट आई कैप जे कैप एंड के कैप, ठीक है। आई कैप जे कैप और के कैप क्या है हमारा, मान लेते हैं यूनिट वेक्टर एलोंग 3 कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पे ऑलरेडी माने हुए हैं आई कैप जे कैप और के कैप क्या हमारा यूनिट वेक्टर है, ठीक है। तो अब आर एक्स इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं आर एक्स आई कैप, वेक्टर आर वाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आर वाई जे कैप, और आर जेड इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आर जेड के कैप। अब क्या काम करेंगे कि जोड़ देंगे, तो आर एक्स आई कैप आर वाई जे कैप और आर जेड के कैप। अब यहाँ पे क्या काम कर सकते हैं, एक चीज़ और बोला जाता है कि अब एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि आर एक्स और आई कैप, अब ज़रा देखिए आर एक्स यहाँ पे जो आर एक्स आई कैप आर वाई जे कैप एंड आर जेड के कैप, जो ये है इसको हम लोग ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शंस भी बोलते हैं, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शंस ऑफ आर भी बोलते हैं। किसको, आर एक्स आई कैप को, आर वाई जे कैप को और आर जेड के कैप को, ठीक है। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं कि अब जैसे मान के चलो कि ये हमारा जो फिगर है ओडी है, ये हमारा क्या है ओडी, तब ओडी इक्वल टू ओडी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं ओ एच का होल स्क्वायर, ठीक है। ओ एच ओडी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं ओ एच का होल स्क्वायर प्लस ओ एफ का होल स्क्वायर, मतलब ओ एच हमारा ओ एफ का होल स्क्वायर, फिर प्लस में क्या हो जाएगा ओ एफ का होल स्क्वायर, ओ एच का होल स्क्वायर प्लस ओ बी का होल स्क्वायर, ओ बी का होल स्क्वायर। मतलब अब रिजल्टेंट हमारा क्या है, अब ये तीनों डायरेक्शन में देख रहे हैं, 3 डायमेंशन में देख रहे हैं, तो अब ओ डी का होल स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं ओ बी का होल स्क्वायर प्लस ओ एफ का होल स्क्वायर प्लस हम लोग क्या लिख सकते हैं ओ एच का होल स्क्वायर, ठीक है। यानी अब ये हमारा क्या हो जाएगा आर एक्स का होल स्क्वायर प्लस आर वाई का होल स्क्वायर प्लस आर जेड का होल स्क्वायर। तो अब आर हमारा क्या है, वेयर आर क्या है, मैग्नीट्यूड कह सकते हो या फिर मॉडुलस ऑफ वेक्टर आर कह सकते हो, दोनों एक ही है। अब रिजल्टेंट इक्वल टू हमारा क्या होता है आर एक्स का होल स्क्वायर प्लस आर वाई का होल स्क्वायर प्लस आर जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। अब दूसरा चीज़, अब आते हैं कुछ नोट में हम लोग पॉइंट कर लेते हैं, ठीक है। अब ये यहाँ तक हो गया कंप्लीट कि वी हैव 2 म्यूचुअल परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, ठीक है। हमारे पास क्या होता है 2 म्यूचुअल परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होता है अदर देन एक्स और वाई डायरेक्शन। इफ़ अ वेक्टर मेक्स एन एंगल विद द कंपोनेंट, अगर मान के चलो कि हॉरिजेंटल लाइन के साथ, ठीक है, अगर लाइन के साथ एंगल बना रहा है वेक्टर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कॉस कंपोनेंट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे कॉस कंपोनेंट, ठीक है। और जो हमारा परपेंडिकुलर कंपोनेंट रहेगा यानी ये वाला कंपोनेंट, इसको हम लोग बोलेंगे साइन कंपोनेंट। ये तो इस प्रकार से हो सकता है या फिर ऐसे भी हो सकता है, यानी लाइन के साथ ये एंगल बना रहा है तो इसको हम लोग कॉस कंपोनेंट बोलेंगे। यानी वेक्टर ए इक्वल टू मॉड ए कॉस थीटा भी हम लोग लिख सकते हैं। अगर सपोज कर ली ये हमारा क्या है रिजल्टेंट है, तो यहाँ पे मॉड ए कॉस थीटा भी हम लोग लिख सकते हैं और इसको हम लोग मॉड ए साइन थीटा भी लिख सकते हैं। ज़रा इसको देखिए, ये भी हमारा क्या हो जाएगा मॉड ए साइन थीटा
और ये भी हमारा क्या हो जाएगा मॉड ए कॉस थीटा। सिंपली अलग अलग अब ये भी क्या है हमारा परपेंडिकुलर है, तो ये भी हमारा मॉड ए कॉस थीटा और ये भी हमारा क्या हो जाएगा मॉड ए साइन थीटा। ठीक है, अब जरा देखिए, अब यहाँ पे जो ये बोल रहा है कि अब फाइंडिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ पैरेलल टू द परपेंडिकुलर इन। देखो अब क्या काम कर रहा है कि जैसे ये हमारा एक क्या है, अब जरा यहाँ पे गौर से देखिए। ठीक है, अब एक ट्रायंगुलर स्लैब रखा गया है रेक्टेंगुलर चीज पे। ठीक है, तो जो ग्रेविटेशनल पुल रहेगा, ठीक है, जो ग्रेविटेशनल पुल, द ग्रेविटेशनल पुल ऑन द ब्लॉक, जो हमारा इस ब्लॉक पे जो ग्रेविटेशनल पुल रहेगा, ठीक है, ग्रेविटेशनल पुल रहेगा, ये हमारा क्या काम करेगा, वर्टिकली क्या काम करेगा, डाउनवर्ड के डायरेक्शन में। ये mg हमारा कहाँ लगेगा, mg इसका कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड के डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, द लाइन ऑफ एक्शन mg मेक्स एन एंगल थीटा विद द लाइन। अब जो ये, अब जरा देखिए, अब इसी का फिगर जो है हम लोग थोड़ा सा इस फिगर को अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, गौर करिए। तो अब जरा देखिए, mg जो बनेगा वर्टिकल कंपोनेंट के अलोंग बनाएगा और थीटा हमारा किसके साथ, इसके साथ बन रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा mg cos थीटा, और लाइन के साथ हमारा थीटा बन रहा है। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि द लाइन परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन। अब ये जो हमारा ये इंक्लाइंड प्लेन है इसके परपेंडिकुलर है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा mg cos थीटा, इसको हम लोग साइन करेंगे। ठीक है, और जो हमारा इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल लाइन रहेगा, मतलब ये वाला लाइन। ठीक है, गौर से करिएगा, देखिए जरा, जो हमारा अब क्या काम करेंगे कि अब इसको गौर करिए कि जो हमारा क्या काम करेगा कि जो परपेंडिकुलर रहेगा, मान के चलिए ये एक वुडन ब्लॉक के ऊपर ये एक छोटा सा रखा गया है, तो ये इसके परपेंडिकुलर है और थीटा हमारा क्या काम कर रहा है, यहाँ से बना रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा mg cos थीटा। ठीक है, अब क्या काम कर सकते हैं, अब क्या, द प्रोजेक्शन ऑफ mg ऑन द लाइन पैरेलल टू द इंक्लाइंड सरफेस, जो हमारा ये वाला इंक्लाइंड सरफेस के पैरेलल रहेगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे mg साइन थीटा। ज़रा देखिए, यहाँ परपेंडिकुलर है ना ट्रायंगुलर स्लैब के, तो इसको हम लोग क्या साइन किए mg cos थीटा, और इसको, और ये हमारा क्या पैरेलल है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा mg साइन थीटा। अब क्या है, अब जरा यहाँ पे देखिए कि एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक स्लाइडिंग, मान के चलिए कि अब क्या है कि एक्सेलरेशन अगर निकाल रहे हैं, मान के चलिए कि ये ब्लॉक हमारा क्या है इस इंक्लाइंड प्लेन से स्लाइड करते हुए क्या आ रहा है, इधर आ रहा है। ठीक है, सपोज कर लीजिए स्लाइड करते हुए आ रहा है, तो अब क्या काम करेंगे कि, तो अब बोल रहा है इफ अ ब्लॉक इज स्लाइडिंग, अगर ये ब्लॉक हमारा क्या काम कर रहा है, स्लाइड कर रहा है स्मूथ प्लेन पे। ठीक है, तो अब क्या काम करेगा कि ओनली वन फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल, मतलब कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल रहेगा, मान के चलिए जरा सा, इस ये ब्लॉक यहाँ पे हमारा स्लाइड कर रहा है, तो स्लाइड कर रहा है तो सिर्फ एक ही फोर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, और वो फोर्स होगा हमारा क्या mg साइन थीटा। ठीक है, mg साइन थीटा। तो अब जब इसका एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम लोग क्या काम करेंगे, फोर्स ऑन द ब्लॉक, ओके, बाय मास ऑफ द ब्लॉक, यानी एक ही फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, वो हमारा क्या है mg साइन थीटा। तो mg साइन थीटा बाई हम लोग क्या करेंगे, m करेंगे, और ये m हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू हमारा आ जाएगा g साइन थीटा। ठीक है, एक्सेलरेशन इक्वल टू हमारा आ जाएगा g साइन थीटा। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि दो वेक्टर है। ठीक है, टू वेक्टर्स a एंड b, दो वेक्टर है a और b। ठीक है, जो कि हमारा क्या दिया, फिगर में दिया गया है। ठीक है, अब जरा देखिए, अब क्या बोल रहा है कि व्हाट आर द साइंस ऑफ
व्हाट आर द साइंस पॉजिटिव और निगेटिव ऑफ द स्केलर कंपोनेंट ए एक्स एंड ए वाई। अब जैसे मान के चलिए कि अगर हमारा अगर हम लोग क्या काम करते हैं कि इफ़ वी मेक, सपोज कर लीजिए, इफ़ वी मेक कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए, क्या काम करते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन, इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन। ठीक है, जब क्या काम करते हैं कि एक्स और वाई डायरेक्शन में बनाते हैं, तो अब ज़रा देखिए, तो वेक्टर ए क्या काम करेगा, वेक्टर ए पॉइंट्स लेफ्ट इन द डायरेक्शन, लेफ्ट इन द डायरेक्शन। ठीक है, तो अब ए एक्स हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और y कंपोनेंट हमारा क्या आ जाएगा, y कंपोनेंट जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो अपवर्ड डायरेक्शन में जब होगा तो y कंपोनेंट हमारा क्या हो जाएगा, ए वाई हमारा क्या हो जाएगा, ए वाई इज़ पॉजिटिव। ज़रा देखो कैसे बनेगा इसको, बी ये हो जाएगा हमारा वेक्टर आर और ये हो जाएगा वेक्टर ए। तो यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, ए वाई। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ए एक्स। और इधर ज़रा अगर इसको आगे बढ़िएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आर एक्स और आर वाई, आर वाई। और ये वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, बी वाई। ठीक है, अब कह रहा है दूसरा, पहला का तो मिल गया कि ए वेक्टर ए क्या है, अगर इसको हम लोग रिजोल्यूट किए तो कुछ फिगर हमारा इस प्रकार से रहेगा। ठीक है, तो अब अगर ए को हम लोग एक्स और वाई डायरेक्शन में, तो ए हमारा किधर जा रहा है, लेफ़्ट के डायरेक्शन में। ए हमारा क्या जा रहा है, लेफ़्ट के डायरेक्शन में, इसलिए ए एक्स हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव। और वाई कंपोनेंट हमारा किधर जा रहा है, वाई के डायरेक्शन में। वाई कंपोनेंट हमारा किधर जा रहा है, अपवर्ड, ऊपर के डायरेक्शन में। ए वाई ज़रा देखिए, ए वाई हमारा क्या जा रहा है, ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है, तो ए वाई हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, सिमिलरली क्या आ रहा है कि व्हाट आर द साइंस ऑफ बी, क्या बोल रहा है कि व्हाट आर द साइन ऑफ बी कंपोनेंट्स बी एक्स एंड बी वाई अलॉन्ग वेक्टर बी। तो अब ज़रा देखिए, अब देखो यहाँ पे जो हमारा बी वेक्टर है, तो अब वेक्टर बी हमारा एक्स कंपोनेंट के अलॉन्ग देखेंगे। वेक्टर बी हमारा क्या हो जाएगा, एक्स कंपोनेंट, जो कि यहाँ पे इसको नाम देंगे बी एक्स। ठीक है, तो अब ज़रा देखिए, बी वेक्टर बी का डायरेक्शन किधर है, पॉजिटिव के अलॉन्ग। किधर है, पॉजिटिव के अलॉन्ग, मतलब राइट डायरेक्शन में। तो बी एक्स हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा का आंसर हमको मिल गया कि बी एक्स हमारा क्या हो जाएगा, बी एक्स हमारा हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, बी एक्स पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है,
और सिमिलरली अब ज़रा देखिए बी वाई क्या है, बी वाई का ज़रा ये देखिए, बी वाई जो है हमारा क्या है, लेफ्ट मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तब बी वाई हमारा क्या हो जाएगा, बी वाई विल बी निगेटिव। ठीक है। अब व्हाट आर द साइंस ऑफ, अब तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट आर द साइंस ऑफ द स्केलर कंपोनेंट आर एक्स एंड आर वाई। तो अब आर एक्स और आर वाई का क्या होगा, तो देखिए अब आर एक्स हमारा क्या हो जाएगा, आर एक्स ये एक्स कंपोनेंट हमारा क्या हो जाएगा, इसके अलोंग जा रहा है, तो आर एक्स हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और आर वाई भी हमारा क्या जा रहा है, अपवर्ड के डायरेक्शन में, ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है, तो आर वाई भी हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब ज़रा इसको दूसरे वाले का आंसर कुछ इस प्रकार से लिखिएगा कि अब ज़रा ये बी एक्स का कॉम्पोनेंट, द कॉम्पोनेंट ऑफ बी एक्स लिख सकते हैं, द कॉम्पोनेंट ऑफ बी एक्स। ठीक है, या फिर लिख सकते हैं द कॉम्पोनेंट ऑफ बी, द कॉम्पोनेंट ऑफ बी पॉइंट्स इन द राइट डायरेक्शन। ये जरा इस वाले किधर है, पॉइंट्स इन द राइट डायरेक्शन, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, बी एक्स हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और बी वाई हमारा क्या है, बी वाई क्या है, डाउनवर्ड आ रहा है, ज़रा बी को रिजॉल्व करिए, तो बी वाई हमारा क्या है, बी वाई डाउनवर्ड आ रहा है, तो बी वाई अगर हमारा डाउनवर्ड है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बी वाई भी हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब सिमिलरली आर का देख लीजिए, आर का भी हमारा क्या है, राइट डायरेक्शन में है, तो ये हमारा क्या है, पॉजिटिव होगा, और आर वाई भी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ऊपर के डायरेक्शन में हो जाएगा। कुछ सवाल हम लोग कर लेते हैं ग्राफ के साथ। क्या दिया है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर्स, यानी वेक्टर ए इक्वल टू हमारा दिया है 3i कैप प्लस 4j कैप। ठीक है, तो अब इसका हम लोग क्या काम करेंगे कि पहले मॉड ऑफ वेक्टर ए निकालेंगे, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, √3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, यानी क्या आ जाएगा, 5। ठीक है, तो अब ज़रा इसको एक्स कॉम्पोनेंट और वाई कॉम्पोनेंट में बांटेंगे। ठीक है, तो अब ये हमारा क्या हो जाएगा, इधर, ठीक है, तो ये हमारा हो गया 3 यूनिट और ये हो गया हमारा क्या चीज़, 4 यूनिट। ठीक है, ये हो गया हमारा 3 यूनिट और ये हो गया हमारा क्या चीज़, 4 यूनिट। ठीक है, और ये हमारा एंगल हो गया थीटा। ठीक है, तो अब जो हमारा ये रिजल्टेंट था हमारा कितना आ गया, 4/5। तो tan थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा क्या चीज़, 4/3, यानी tan थीटा इक्वल टू होगा हमारा 4/3, और 4/3 किसके बराबर पे होता है, 53 डिग्री के बराबर पे। सिमिलरली दूसरा क्या है, वेक्टर बी इक्वल टू है -2i कैप प्लस 2√3j कैप, यानी प्रीवियस में ही हम लोग पढ़े थे यूनिट वेक्टर के बारे में, कि मतलब कि किस में यूनिट वेक्टर नेगेटिव होगा, किस में पॉजिटिव होगा, हम लोग प्रीवियस क्लास में जिक्र कर चुके हैं। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में, पीछे में हम लोग जिक्र कर चुके हैं कि किस में यूनिट वेक्टर हमारा पॉजिटिव होगा, किस में नेगेटिव होगा। अब देखिए यहाँ पे एक बात और कर रहा है कि -2i कैप, यानी -2i कैप, यानी जब हम इसको बनाएंगे तो किस साइड पे बनाएंगे, यानी कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में है, यानी ज़रा सा इसको देखिए, ये हमारा हो गया ये। ठीक है, और इधर से ले जाएंगे हमारा, ठीक है, यानी -2i कैप है, इसको थोड़ा सा छोटा कर दीजिए,
माइनस 2i कैप, माइनस 2i कैप। तो अब हमारा क्या काम करेंगे, वाई एक्सिस के लॉन्ग कितना दे रखा है, ये हमारा क्या दिया है 2√3, ठीक है। और यहाँ से हम लोग रिजल्टेंट ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज एंगल तो पॉजिटिव ही लेके चलते हैं, क्लॉकवाइज हम लोग लेके चलते हैं नेगेटिव। तो अब थोड़ा सा ये हम लोग क्या काम करेंगे, अल्फ़ा एंगल मान के चलिए बना रहा है, ठीक है। तो मॉड ऑफ वेक्टर v अगर आप निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे -2 का होल स्क्वायर प्लस 2√3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो कुल मिला के आ जाएगा हमारा कितना, यानी 4 + 12 यानी कितना हो जाएगा 16, यानी हमारा कितना हो गया, ये आ गया 4। अब tan अल्फ़ा हम लोग क्या निकालेंगे, tan अल्फ़ा निकाल लेंगे। तो tan अल्फ़ा इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं 2√3/2, यानी tan अल्फ़ा इक्वल टू मॉड ऑफ 2√3 बाई क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ 2 लिख सकते हैं ना। यानी आ जाएगा हमारा कितना √3 इक्वल टू √3, और √3 हमारा किसके बराबर पे होता है, √3 होता है 60 डिग्री के बराबर पे, यानी अल्फ़ा इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 60 डिग्री। और जब 60 डिग्री आ जाएगा तो अब हमको क्या काम करना है, अगर थीटा निकालना है, ये वाला एंगल अगर हमको थीटा निकालना है तो थीटा इक्वल टू वेयर, थीटा इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा लिख सकते हैं, यानी कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, यानी कितना आ जाएगा 120 डिग्री। सिमिलरली अब हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, -2i कैप, जो पीछे में पढ़ाए हैं उसी पे क्वेश्चन है। -2i कैप वेक्टर c इक्वल टू है -2i कैप -2j कैप, ठीक है। तो अब हमारा मॉड ऑफ c इक्वल टू अगर निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, -2 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर इसको करिएगा तो कितना आ जाएगा टोटल 2√2 यूनिट, ठीक है। चलिए इसका भी x और y के अलॉन्ग क्या काम करेंगे, बना लेंगे। ये हो गया हमारा x और ये हो गया हमारा क्या चीज़ y एक्सेस, ठीक है। लेकिन क्या बोल रहा है कि यहाँ पे -2, तो ये जो इसका जो ग्राफ बनेगा वो ये ऐसे, ठीक है, और ये क्या बनेगा, ये एक ऐसे बनेगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या काम करेंगे, ज़रा सा देखिए, -2 दिया है तो यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया रिजल्टेंट, ठीक है, यानी 2 यूनिट इधर और इधर भी हमारा क्या हो जाएगा 2 यूनिट, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या निकालेंगे, tan अल्फ़ा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2/2, यानी कितना आ जाएगा 1, यानी अल्फ़ा इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, अल्फ़ा इक्वल टू आ जाएगा 45 डिग्री। तो जब अल्फ़ा इक्वल टू हमारा आ गया 45 डिग्री, तो अब मान के चलिए ये एंगल हमारा है अल्फ़ा, ठीक है, अल्फ़ा हमारा आ गया 45 डिग्री। तो सिमिलरली जब आपको थीटा निकालना है, क्या काम करना है, आपको थीटा निकालना है। तो जब आपको हमारा क्या काम करना है, ये वाला एंगल जब हमको थीटा निकालना है तो थीटा इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, थीटा इक्वल टू ये वाला एंगल, यानी ये हो जाएगा हमारा क्या चीज़ थीटा। तो थीटा इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 180 डिग्री प्लस क्या लिख सकते हैं अल्फ़ा। तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ये हमारा कितना आ जाएगा 225 डिग्री। 225 डिग्री थीटा किधर से, विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, क्या बना रहा है, विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वेक्टर d इक्वल टू, जरा देखिएगा, d इक्वल टू √3i कैप -3j कैप, यहाँ पे -3j कैप, ठीक है, √3i कैप -j कैप, ठीक है। यानी जरा इसको देखिएगा,
चौथा क्वेश्चन बोल रहा है रूट डी इक्वल टू √3 आई कैप -3 जे कैप, ये है। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या काम करेंगे, पहले क्या काम करेंगे, मॉड ऑफ वेक्टर डी निकाल लेंगे। तो जब मॉड ऑफ वेक्टर डी निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इधर √3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस हम लोग लिख सकते हैं -3 का होल स्क्वायर, यानी टोटल हमारा कितना आ जाएगा, 2√3 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, 2√3 यूनिट आ जाएगा। तो अब जब 2√3 यूनिट आ जाएगा तो पहले क्या काम करेंगे, चलिए इसको भी हम लोग बना लेते हैं क्वाड्रेंट वाइज भी दिखाते जा रहे हैं। ये हो गया हमारा एक, ठीक है, ये यहाँ पे हो गया। ठीक है, और तो अल्फ़ा जो है हमारा इधर से बना रहा है अल्फ़ा एंगल। ठीक है, ये हो गया हमारा कितना, √3, और ये तो ऑलरेडी वेक्टर डी है, और ये हो गया हमारा डी। तो अब एक बात बताइए कि tan अल्फ़ा इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan अल्फ़ा इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 3/√3, यानी ये भी कितना आ जाएगा, √3। अल्फ़ा हमारा किसके बराबर पे आ जाएगा, 60 डिग्री के बराबर पे। तो अब थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 360 डिग्री माइनस अल्फ़ा। मतलब अब देखिए, अब यहाँ पे जब हमको थीटा निकालना है, पूरा कंप्लीट एंगल ये है हमारा एंगल थीटा, तो 360 माइनस अल्फ़ा लिख सकते हैं ना, यानी हमारा कितना आ जाएगा, 300 डिग्री। ठीक है, किसके साथ, विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है कि अब 15 न्यूटन ऑफ अ बॉक्स, अब 15 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉक्स, मतलब ये एक हमारा बॉक्स है। ठीक है, इस पे फोर्स हमारा लग रहा है 15 न्यूटन, मतलब यहाँ से। ठीक है, व्हाट आर द हॉरिजेंटल कंपोनेंट एंड द वर्टिकल कंपोनेंट। जब हमारा क्या काम करता है कि हॉरिजेंटल कंपोनेंट, और तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट हम लोग लिख सकते हैं हॉरिजेंटल कंपोनेंट हमारा क्या हो जाएगा, ज़रा देखिए, हॉरिजेंटल कंपोनेंट Fx। ठीक है, Fx इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 15 cos 60 डिग्री, 15 cos 60 डिग्री लिख सकते हैं। तो cos 60 का वैल्यू 3/2। ठीक है, तो अगर फिर क्या हो जाएगा, अगर cos 60 का तो टोटल डिवाइड करिएगा तो हमारा कितना आ जाएगा, 7.5 न्यूटन। ठीक है, अब आते हैं वर्टिकल कंपोनेंट के लॉन्ग। सिमिलरली कुछ क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा सकते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट। तब वर्टिकल कंपोनेंट के अलॉन्ग हमारा क्या हो जाएगा कि 15 इक्वल टू 15 साइन 60 डिग्री, तो हमारा क्या हो जाएगा, 12.99 न्यूटन। ठीक है, अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन। बोल रहा है कि अ पार्टिकल इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ, कितना, एक पार्टिकल मूव कर रहा है वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। इफ़ वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, मतलब कि एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या है, 50 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द अदर कंपोनेंट, मतलब कि दूसरे कंपोनेंट हमको क्या काम करना है, निकालना है। तो क्या काम करेंगे कि हम लोग अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि नेट वेलोसिटी। ठीक है, नेट वेलोसिटी। ठीक है, नेट वेलोसिटी हमारा कितना दिया है, नेट वेलोसिटी v इक्वल टू दे रखा है ऑलरेडी अपना 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और एक कंपोनेंट, तो अब हम लोग क्या काम करेंगे, पहले क्या काम करेंगे, यहाँ पे x और y कंपोनेंट बना देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत। तो अब कह रहा है कि लेट, हम लोग क्या मान लेंगे, अब चलिए ये हमारा क्या है, v कम वेलोसिटी v है। ठीक है,
तो लेट हम लोग क्या कर लेंगे, लेट वी एक्स इक्वल टू हम लोग क्या मान लेंगे, लेट वी एक्स इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब रिजोल्यूशन के अनुसार, जब रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हम लोग पढ़े हैं, तो हम लोग ऑलरेडी लिख सकते हैं वी एक्स इक्वल टू किसके बराबर पे, वी कॉस थीटा के बराबर पे। ठीक है। यानी 50 इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, हमारा क्या है, ये हमारा रिजल्टेंट है वेलोसिटी v, यानी ऑलरेडी ये क्या दे रखा है 100। ठीक है। तो 50 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 100 कॉस थीटा। ठीक है। तो कॉस थीटा इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू आ जाएगा 50/100। ठीक है। कॉस थीटा इक्वल टू 50/100, यानी यानी कॉस थीटा इक्वल टू आ जाएगा कितना, 1/2, और थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 डिग्री। और फिर क्या काम करेंगे, अब वी एक्स इक्वल टू, वी एक्स हम लोग 50 मीटर पर सेकंड माने हैं। अब वी वाई इक्वल टू हम लोग इसको रिजोल्यूट करते हैं, वी वाई इक्वल टू वी साइन थीटा लिख सकते हैं। जब वी वाई इक्वल टू वी साइन थीटा, यानी हमारा क्या हो जाएगा 100, थीटा हमारा कितना आ गया, थीटा हमारा आ गया ये कितना 60 डिग्री, ये थीटा था और ये तो 100 साइन 60 डिग्री हो जाएगा। और जब 100 साइन 60 डिग्री हो जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा 100 इंटू क्या काम लिखेंगे, √3/2 लिखेंगे, यानी कितना आ जाएगा 50√3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। कह रहा है कि एन एरोप्लेन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक एन एरोप्लेन टेक्स ऑफ एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजेंटल इफ द वेलोसिटी ऑफ द प्लेन, मतलब कि वेलोसिटी हमारा कितना है 200 किलोमीटर पर आवर, कैलकुलेट्स इट हॉरिजेंटल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। तो क्या काम करेंगे, भी अब हमारा क्या है कि v इक्वल टू ऑलरेडी हमारा कितना दिया है 200 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 200 किलोमीटर पर आवर, और थीटा हमारा कितना दिया है 60 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री। तो 60 डिग्री दिया हुआ है, तो क्या काम करेंगे, ऑलरेडी पहले क्या काम करेंगे, एज अ बिगिनर जब आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जाओ। ये बना लिए। ठीक है, ये हमारा क्या, ये हमारा वेक्टर v हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा वी वाई, और ये हमारा थीटा इक्वल टू ऑलरेडी हमारा क्या है, थीटा इक्वल टू ऑलरेडी 60 डिग्री दे रखा है, और ये हमारा क्या हो जाएगा वी एक्स। ठीक है, तो अब ऑलरेडी हॉरिजेंटल कंपोनेंट निकाल दीजिए। ये हो गया हॉरिजेंटल कंपोनेंट। हॉरिजेंटल कंपोनेंट ग्राफ से क्या होता है कि आसान हो जाता है हॉरिजेंटल कंपोनेंट, इसलिए फिजिक्स का सवाल जब भी बनाइए या तो फिगर बनाइए नहीं तो ग्राफ बनाइए। हॉरिजेंटल कंपोनेंट हमारा क्या हो जाएगा, वी एक्स इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंपली वी कॉस थीटा यार, वी कॉस थीटा, यानी क्या हो जाएगा 200 इंटू कॉस 60 डिग्री। क्या लिख सकते हैं 200 इंटू क्या हो जाएगा कॉस 60 डिग्री हो जाएगा, यानी हमारा क्या हो जाएगा 200 और कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2, यानी कितना हो जाएगा 1/2 कट गया, यानी कितना आ जाएगा टोटल 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, वी वाई हमारा क्या है वर्टिकल कंपोनेंट, तो वर्टिकल कंपोनेंट हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा वी साइन थीटा हो जाएगा ना, वी वाई इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा
v साइन थीटा, यानी 200 इंटू क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री हो जाएगा, यानी साइन 60 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, √3/2, यानी 200 इंटू √3/2 लिखेंगे तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 100√3 किलोमीटर पर आवर, 100√3 किलोमीटर पर आवर। ये था आपका टोटल की रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर।